जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम स्वीकार करना गुरु जी, गलती क्षमा करना, दया करना मेरे महाराज, मेरे परमात्मा, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ, मेरे भोले भंडारी। हे बाबा, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना। आज ये दिन बड़े दिनों के बाद आया। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ शुक्राना सत्संग करूँ, शुक्राना सत्संग करूँ। डेली डेली मैसेज भी आ रहे हैं, बेटे शुक्राना सत्संग कर, बेटा शुक्राना सत्संग कर, मैं तेरा काम बनावांगा। तो गुरुजी कर ही नहीं पा रही। डेली कोई न कोई बिगंग पड़ी जाती है। बैठती हूँ, सोचती हूँ कई बार फिर कल करूँगी, कल में गुरुजी लेट ही हो रहा है। मैंने आपसे डेली अरदास लगवाई, गुरुजी करवा दो जल्दी। तो पहला शुक्राना सत्संग मेरा संगत जी ये है। सारी संगत को जय गुरु जी। पहला शुक्राना सत्संग ये है गुरु संगत जी। मेरा बेटा बीमार था, मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, कोई भी दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी और माता से भी अरदास लगाई। तो मैंने गुरु जी का भी जल दिया और माता का भी जल दिया। तो मतलब आजमाती रही मैं, तो आराम नहीं पड़ा। लास्ट में मैंने माता का जल दिया तो ठीक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे मुझे आपने बहुत अच्छी सीख दी। उसके बाद में मेरे बेटे की रिपोर्ट में थोड़ी सी दिक्कत थी, उसके 8 दिन बाद ही वो रिपोर्ट भी बिल्कुल ओके आ गई। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना मेरे महादेव। आपने जादू ही करके दिखाया, बिल्कुल ठीक करके दिखाया बेटे को और बिल्कुल एकदम सही करके दिखाया। टाइम तो लगा संगत जी 1 महीने का, क्योंकि उसे 6 महीने से बुखार था और दवाइयाँ लेने के बाद भी उसका बुखार नहीं खत्म हो रहा था। लेकिन अब की बार जैसा बोला था आपने वैसा कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अच्छा, दूसरा सत्संग ये है कि मैंने संगत जी गुरु जी से 2-3 मेरी छोटी छोटी अरदासें थी, लेकिन उनमें रुकावट बड़ी थी। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी करो तो जान। मैंने गुरु जी को शाम को अरदास की, सुबह पूरी, सुबह अरदास की, शाम को पूरी। तो मेरे गुरुजी ऐसा जादू दिखाते हैं। रात मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, पता नहीं आप देखते हो नहीं देखते हो। हे गुरु महाराज, अब तो मैंने सब आपके ऊपर ही छोड़ दिया। गुरुजी जैसा आप करो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। अब मैं तो अपनी मर्जी से बहुत चल ली और ना मेरी मर्जी से कुछ हो पा रहा। मेरे मालिक, सब कुछ आपकी मर्जी से ही होना है, आपकी रजा में राजी हूँ। हे गुरुजी, बस मेरी आपसे ये अरदास है। मैं रेंट के रूम में रहती हूँ, मैं इस मकान में बहुत परेशान हूँ। मैसेज भी डेली आ रहे हैं, तुझे अच्छा रूम ब्लेस किया, अच्छा मकान ब्लेस किया। पर गुरुजी कल परसों 7 तारीख है, मुझे परसों तक मकान खाली करना है। मेरे मकान मालिक ने पिछले महीने भी बोल दिया था, इस महीने भी बोल दिया था। और गुरुजी मैसेज भी आ रहे हैं इस पे, मैंने तुझे बहुत अच्छा मकान ब्लेस किया है। तो गुरुजी मेरी बारंबार आपसे यही अरदास है, आपके शरणों में मेरी अरदास को स्वीकार करना गुरुदेव महाराज। अरदास को स्वीकार करना कि अपनी बच्ची को बहुत अच्छा सा प्यारा सा, जहाँ अच्छे से मकान मालिक हो और कोई झगड़ा ना हो, अच्छे से माहौल में गुरुजी प्यारा सा मेरे बजट में। आपको बताया आपकी बच्ची का क्या बजट है क्या नहीं। गुरुजी सब रास्ते बिगड़े हुए हैं इस टाइम और गुरुजी वो रास्ते आपको खोलने हैं सब। हे मेरे गुरु महाराज, आप बारंबार मेरी अरदास सुनते हैं और पूरी करते हैं। हे मेरे गुरु महाराज, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि बार बार प्रणाम करती हूँ। इस बच्ची की आप लाज बचाते हैं। हे मेरे गुरु महाराज, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, हे मेरी माता रानी, गलती क्षमा करो, दया करो। वही बातें हैं जो आप कहते हो तेरे से भूल बहुत ज्यादा है। हाँ गुरुजी, मेरे से भूल है और बहुत भूलें हो रही हैं, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातों पर प्रसाद बोलती थी गुरुजी। वो प्रसाद बहुत मेरे इकट्ठे हुए थे, वो प्रसाद मेरे टाइम से नहीं बढ़ते थे। तो गुरुजी इसके लिए मैं
सॉरी बोलती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, बार बार कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ, गुरुजी मेरी गलतियों को क्षमा कर दो, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। और गुरुजी जो आप पितृ दोष ये बताते हैं, ये पितृ दोष भी गुरुजी आप ही को दूर करवाना है, आप ही को मुक्ति दिलवानी है कैसे भी, क्योंकि मेरी सास ने तो कभी पितरों का किया नहीं। अगर मैंने कभी किया भी है तो उन्होंने ऐतराज उठाया, हमारे ऐसे नहीं होता, हम तो 8 पेड़ी बना के दे देते हैं उसको। तो गुरुजी यहाँ पे मैं बहुत दुविधा में थी पहले, और अब थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम आती है, उस वजह से ही रुक जाता है। तो गुरुजी आप मेरी गलती को क्षमा करो, जो भी मेरे से बनेगा मैं करूंगी। जो आपने उपाय बताए कुछ कुछ मैंने करने स्टार्ट कर दिए, देवताओं के अभी मेरे से रुके हैं गुरु महाराज, वो भी पूर्ण आप ही करवाओगे। हे गुरुजी फिलहाल आप मुझे अच्छा सा सुंदर सा मकान ब्लेस करें रेंट का, जैसा भी। जय गुरुजी। और आपके तीसरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी, आपके डेली मैसेज आ रहे हैं कि मैं तेने नया घर दूंगा, खुद का कर दूंगा, गाड़ी ब्लेस करूंगा, और तेरे बच्चों की सेहत ब्लेस करूंगा, तू ना टेंशन लिया कर, सारी टेंशन अपने पीयू पे छोड़ दे, मैं बैठा हाँ और मैं अपने आप देखांगा जो तेरे ऊपर बुरा कर रहा है, जो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करता है। तो जय मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, मेरे प्रभु कर भी आप ही रहे हैं। चौथा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी मेरा, कि मुझे गैस की बहुत प्रॉब्लम रहती है और मेरा शरीर बिल्कुल भी काम नहीं करता अच्छे से, पूरी बॉडी के अंदर दर्द रहता है और मेरे हाथों की नस भी ब्लॉक हैं। तो डेली मैसेज आते हैं, तू टेंशन ना कर, डॉक्टर ने जानने की लोड नहीं है, और क्या नाम है, मैं अपने आप ठीक करूँगा, और तू क्या नाम है मेरा जल प्रसाद लिया कर। मेरे गुरुजी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देखते हैं। और सुबह मैसेज आया था, क्या नाम है, आज 5 तारीख है जी, 5 जून को मैं सत्संग कर रही हूँ संध्या वेले। तो गुरुजी का मैसेज आया दोपहर 2 बजे कि क्या नाम है, तू अपना शुक्राना सत्संग कर, मैं तेनू सब ब्लेस करूंगा, और तू टेंशन ना कर, मैं तेने 7 नंबर की 7 तरह से ब्लेसिंग दूंगा। तो मेरे गुरु महाराज ने 1 घंटे के अंदर ही वो 7 ब्लेसिंग मुझे दे दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा था बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दूंगा 10 दिन के अंदर अंदर, अलग अलग तितलियों की तरह कलर में। तो एक तितली के रूप में तो दर्शन दे दिए मेरे गुरुजी। जय मेरे महाशिव, जय भोलेनाथ, जय भोले भंडारी। हे बाबा, इस दुखियारी बच्ची की और इस आलसी बच्ची की अरदास स्वीकार करो गुरु महाराज, हाथ पकड़ के चलाओ और करवाओ गुरुजी। मैं बहुत परेशान हूँ इन ब्लैक मैजिक से, ये ब्लैक मैजिक दूर करो, बच्चों को पढ़ाई ब्लेस करो गुरु महाराज। मेरे सारे काम रुके हैं, मेरी जमीन का, जायदाद का, हमारे पास कुछ भी नहीं है गुरुजी, बस अभी सब आपके भरोसे हैं। अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारे पास सब कुछ है। जय मेरे शिव महाराज, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय मेरी गुरुजी। अच्छा, मैं गुरुजी के सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अच्छा संगत जी, एक गलती की क्षमा मांगती हूँ, मैं शुरू में गुरु जी का मंत्र जाप करना भूल गई थी, उसकी जगह अब दोबारा से बोल देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। जय मेरी गुरु जी, शुक्राना मेरी गुरु जी, बारंबार शुक्राना है मेरे गुरु का, अनंतम बार शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से हर घड़ी का शुक्राना है, मेरे मालिक एक एक पल का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय मेरे महाशिव, जय मेरी संतोषी माता, जय माता रानी, जय लक्ष्मी माता, जय माँ काली, जय माँ जगदम्बा, जय भवानी, जय गुरु महाराज, जय बाबा। अंतम अंतम बार शुक्राना। जय मेरे विष्णु भगवान, जय माँ विष्णु महेश। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, अभी मेरा आज का सत्संग सबसे पहले जो रिसेंटली मुझे बद्दी मंदिर जाने का मौका मिला उसके रिगार्डिंग है। लास्ट मंथ मैंने ऐसी मेरी किसी संगत से बात हुई थी जो कोऑर्डिनेटर हैं, तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि मतलब प्लान क्या, मतलब हमने गूगल पे सर्च मारा, तो सर्च किया तो हमें फेसबुक लिंक मिला एक, जिसमें बद्दी मंदिर के रिगार्डिंग जो वहाँ का मैनेज करते हैं, तो उनके फ़ोन नंबर दिए थे और उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर कोई संगत बाहर से आती है तो इस नंबर पे कॉल करके हमें एक बार बता दो आप कितने लोग आ रहे हैं, ताकि हम जो भी उनका अरेंज करना हो तो वो कर सकें। तो ऐसे करके लिखा हुआ था और मैंने वो उनके साथ अपने जो
एक मतलब मेरे नोन है संगत जो सेवादार हैं, मतलब सेवादार भी हैं वो बस लेके जाती हैं कई बार। तो मैंने उनसे बात करी थी और उन्होंने ही बद्दी मंदिर का इनफैक्ट बोला था। तो मैंने क्योंकि काफ़ी सत्संग भी सुने हैं काफ़ी टाइम से जो बद्दी मंदिर के रिलेटेड थे, वहाँ के फिज़िकल टाइम संगत के, तो मैंने कहा ठीक है, अगर वहाँ चंडीगढ़ नहीं तो वहाँ जाने का मौका मिलता है, क्योंकि वो थोड़ा सा आगे ही है चंडीगढ़ से, हिमाचल की साइड पड़ता है। तो हम लोगों ने कहा, उन्होंने बोला ठीक है हम बनाते हैं कभी, और ये बात ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं किसी और बस में एक बार दिल्ली मंदिर जा रही थी, बड़े मंदिर। संगत जी वहाँ पे मेरे साथ जो बैठी थी संगत, उनको ना मतलब ये वापसी की बात है। तो जब हम रिटर्न हो रहे थे वहाँ से मंदिर से दर्शन करके, तो जो पीछे संगत बैठी थी कोई, उन्होंने बोला कि स्वरूप के रिगार्डिंग कोई बात हुई कि स्वरूप है कोई, मुझे मिला नहीं। तो वो जो बस की कोऑर्डिनेटर थी उनसे पूछ रही थी कि कोई स्वरूप ब्लेसिंग स्वरूप हो तो मुझे दे देना नेक्स्ट टाइम, ये बात हो रही थी। तो जो मेरे साथ बैठी थी तो उन्होंने भी बोला उनको मतलब उनको भी स्वरूप चाहिए होगा। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा मेरे पास है, मैं भिजवा दूँगी अगर ये लुधियाना में रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं वो लुधियाना से नहीं, किसी और सिटी से थे, पर लुधियाना में आए हुए थे, मतलब जलंधर वगैरह शायद वहाँ से थे। तो मैंने कहा चलो फिर तो फिर वो ही दे देंगे, उनको बात ख़त्म हो गई है। तो जो मेरे साथ संगत बैठी थी उन्होंने बोला कि क्योंकि वो तो लुधियाना से ही हैं, तो उन्होंने बोला कि आप मुझे दे देना स्वरूप। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी वो स्वरूप का भी एक अलग सत्संग है कि मेरे पास कैसे आए, वो फिर कभी मैं बताऊंगी। तो उन्होंने बोला कि मैं ना काफ़ी दिन से मतलब मेरा मन था कि मेरे पास ये सब रूप आए, और भी जो उनको ब्लेसिंग चाहिए थी जिस रूप में गुरुजी की, तो वो ऐसे जैसे होता है गुरुजी से अरदास करी होंगी या मन में विश करी होगी उन्होंने, जो भी था। तो इस तरह से ये बात हुई, और जो मेरे थ्रू उनको जाने थे, मतलब भेज देने वाले तो गुरुजी महाराज हैं, हम कोई नहीं है। तो वो सब रूप ब्लेसिंग उनके पास गई यहाँ लुधियाना आने के बाद। और इससे पहले जब ये बात हुई थी हमारी बस में, तो मुझे ये नहीं ध्यान कैसे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि सत्संग के रिलेटेड हुई बात। तो उन्होंने बोला अभी बद्दी मंदिर जानी है बस, तो मेरे पास मैसेज आया था पर मैंने ना डिलीट कर दिया, मैंने मना कर दिया। तो मैंने कहा तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कैसे क्या सिस्टम है, कहाँ से जाना या कितनी संगत ने जाना है, ऐसे जो भी क्वेश्चन थे मेरे, मैंने उनसे पूछे। तो उन्होंने बोला कि जो कोऑर्डिनेटर है मैं उनसे बात कर लूँगी नेक्स्ट डे, मतलब लुधियाना पहुँच के। तो संगत जी मैंने फिर जब वापस आ गई थी और मैंने उनसे बात करी, उन्होंने आगे पता करके बताया। और जिस दिन हमने जाना था वो था June 1, और उसी दिन डुगरी मंदिर की भी बस की बुकिंग हो रखी थी मेरी। तो मैंने फिर मतलब पहले मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, कि क्योंकि मंथ की स्टार्टिंग है और 1 जून ही है, मतलब मंथ का पहला दिन है, और संडे क्योंकि खुलता है मंदिर डुगरी का। तो मुझे लगा कि मैं वहाँ जाऊँ। अभी मैं सोच रही तो मन में एक थॉट आया कि अब बद्दी मंदिर जाने का मन था, तो ये बार बार मौका तो मिलता नहीं, कभी कभी बनता है प्लान। पर डुगरी का तो जैसे जाती हैं बसेस यहाँ से लुधियाना से काफ़ी हर मंथ मतलब, और पहले भी गुरुजी महाराज की कृपा से रहमत से कई बार जाने का मौका मिला, उन्होंने बुलाया, तो शुक्राना महाराज का। तो ये थॉट भी आई बिलीव गुरुजी ने ही डाला। तो फिर मैंने उसको मैसेज करके ये फ़ाइनल किया, गुरुजी महाराज ने मतलब फ़ाइनल करवाया। अब संगत जी जब मेरा फ़ाइनल हुआ, उस संगत ने मेरे से पूछा कि आपका कंफर्म है आपने जाना, मैंने बताया हाँ जी। तो उन्होंने भी बुकिंग करवा ली। इसके साथ साथ हमें 2-3 संगत एक संगत और मिली थी जो बस में, तो उन्होंने भी उनके साथ की जो फ्रेंड्स थी, पहले उनका प्लान था कि वो उधर से अपने आप पब्लिक बस से चले जाएंगे या जो भी कैब वगैरह करके। फिर उन्होंने बोला ठीक है आप लोग जा रहे तो हम भी चलते हैं आपके साथ। तो हमने भी उन्हें बोला और हम सबका प्लान बन गया। तो बनाया किसने? गुरुजी महाराज ने। संगत जी अब
उस दिन थोड़ा सा मतलब वो दूर थी जगह, बट टाइमली हम लोग पहुंच गए। मतलब जो संगत ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी वो तो उधर ही रहते थे, पर मेरे घर से थोड़ा दूर था, और भी संगत जो आई थी उनको भी थोड़ा शायद दूर था, बट हम लोग पहुंच गए टाइमली। और हमें वहाँ पे पहले तो सत्संग अटेंड करना था हमने, जो कि किसी का अगेन एनिवर्सरी सत्संग था। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि गुरुजी महाराज ने कई बार जो लास्ट कुछ महीनों से मुझे काफ़ी ऐसे सत्संग पे बुलाया, इनविटेशन भेजे जहाँ पे किसी का बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी है, तो उस डिवाइन सत्संग, उस सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनाया। तो शुक्राना महाराज का ये भी एक ग्रैंड सत्संग था किसी रिजॉर्ट में, और वो जो संगत थी वो भी बहुत ब्लेस्ड संगत, वैसे तो सभी ब्लेस्ड संगत हैं। तो उनका जो मैंने किसी से सुना था, शायद वो फिज़िकल टाइम पे गुरुजी महाराज ने उनको ब्लेस करा हुआ था एनिवर्सरी से रिलेटेड भी, और जो उनका रिजॉर्ट है वो भी। तो संगत जी वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसके बाद हमने बद्री मंदिर जाना था, जो हमें कोऑर्डिनेटर उन्होंने बताया था, लेकिन जो टाइमिंग था वो था 11:30 to 1 या 1:30 ऐसे ही था सत्संग, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया। मतलब हमें 4 बज गए थे शाम के वहीं पे जब हम फ्री हुए, क्योंकि वहाँ पे जो फिज़िकल टाइम की संगत थी वो काफ़ी संगत आई हुई थी, और उनके हमें बहुत अच्छे सत्संग सुनने के मौके मिले। और मैंने पहले भी उनके सत्संग सुने थे, बट लाइव उनको देखना और लाइव सुनना एक अलग एक्सपीरियंस था। हालांकि मेरे अपने सत्संग भी चल रहे थे मन ही मन में तो मतलब क्योंकि मैंने उनके सुने हुए थे सत्संग, तो बीच बीच में जैसे मन में आ जाता है ना कि हाँ ये सत्संग मुझे दोबारा आ रहा है और ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि हम कई बार दोबारा से वो चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, और वो सत्संग सुन के हमें दोबारा से वो मैसेज मिलते हैं। तो ऐसे मेरे मन में भी चल रहा था, तो शुक्राना महाराज का। उसके बाद संगत जी जो बस का ड्राइवर था, और भी बस थी एक दो, मतलब टेम्पो ड्राइवर थे, तो उसने पहले तो मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो हमारा मूड थोड़ा ख़राब हो गया कि बद्री मंदिर तो हमारा मन है, तो वहाँ जाना है। और फिर उसके बाद इसका भी सत्संग है, उन्होंने कोऑर्डिनेटर जो थी वो अलग से आए थे, तो उनसे बात करी, और थोड़ा टाइम लग रहा था उसको कन्विंस करने में, क्योंकि एक और जो बस थी उसके ड्राइवर ने भी शायद मना कर दिया था कि टाइम हो जाएगा और हम वहाँ नहीं जाएंगे, या जो भी रीज़न था उनका। संगत जी उस टाइम ना फिर वही मन में प्रे करी मैंने, और मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, ये मैं सत्संग में बता रही हूँ। तो फिर मैंने महाराज जी पे छोड़ा कि गुरुजी आप ही देखो, आपने मतलब अभी लेके जाना है, या सत्संग से हमें सीधा घर भेजना है, अब आप ही देखो आप क्या करना चाहते हैं, आपके ऊपर है। बस वो प्रेयर के बाद मैं बैठ गई आराम से, मैं बस में बैठ गई थी। मैंने फिर देखा बाहर, तो इतनी देर में बहुत जल्दी वो फिर कन्विंस हो गया था तब तक ड्राइवर, और उसके बाद वो हमें बद्री मंदिर ले गए। और संगत जी वहाँ पे इतना डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ, जो गुरु जी के सब रूप हैं वहाँ पे। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मैं आपको वो बता रही हूँ, वो ऐसे जैसे बिल्कुल साक्षात वो सब रूप में हैं, हाजिर नाजिर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट वो एक अलग सा ही एक्सपीरियंस था, मतलब वो सब रूप चारों तरफ थे, और जब मैं देख रही थी उस तरफ बैठ के वहाँ पे, तो वो अलग सा ही एक्सपीरियंस हो रहा था, अलग सा ही फीलिंग आ रही थी वहाँ पे, और बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था। वो मंदिर भी छोटा सा है, बट वो इतना डिवाइन एक्सपीरियंस और इतना पीस था वहाँ पे, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा और बाकी संगत का भी। और वहाँ पे भी हमें प्रसाद मिला, और हम सही से बहुत अच्छे से घर वापस आ गए। थोड़ा सा मेरी हेल्थ इशू चल रहे हैं, मतलब मुझे सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो थोड़ा सा था इशू, बट अदर देन दैट बहुत, मतलब वो भी हमारी अपनी होती है प्रॉब्लम्स की, हम थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते। मतलब मैं इसके लिए कोई वो नहीं करना चाहती कि, क्योंकि गुरुजी महाराज तो ठीक करते हैं हमें, उनका वहाँ जाके हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो
बहुत बहुत शुक्राना महाराज का, वो कैसे विश पूरी करते हैं, क्योंकि ये मैंने पिछले महीने ही सोचा था और शायद उन्होंने सोच डाली हो, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं जानती ये सब बातें। बट हाँ, इतना है कि ये मन में विश आई, बात हुई, सर्च करा और कैसे उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने से भी शायद कम, और उन्होंने इतनी जल्दी वहाँ पे बुला भी लिया, उस ग्रैंड सत्संग का हिस्सा भी बनाया और बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जो मेरे साथ संगत थी उनका कुछ काम भी बना, पर क्योंकि अभी पूरा नहीं बना तो वो अपना एक्सपीरियंस, अपना सत्संग बाद में शेयर करेंगी, वो खुद से शेयर करेंगी। और तो क्योंकि गुरुजी महाराज जहाँ बुलाते हैं, कई बार होता है कि हमारा कल्याण, कुछ चीज़ों का हमारा काम या हमारा कल्याण कहीं किसी और जगह पे लिखा होता है, तो वहाँ जाने का अगर इनविटेशन आ रहा है तो कई बार वो गुरुजी महाराज की, कई बार क्या उन्हीं की प्लानिंग होती है। तो शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। इसके अलावा संगत जी, जो मैं कह रही थी कि जैसे मुझे आंसर मिले, तो आज का सत्संग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और फिर भी मैं टाइमली इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। पर जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है ये कुछ दिनों में, मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि ABC से बाहर आओ, क्योंकि इससे बाहर आने के बाद ही हम DDD पे शिफ्ट होंगे, लाइक डिवोशन एंड ऑल। तो ABC जैसे सब जानते हैं, जैसे वो बोलते थे अब्यूजिव, ब्लेम एंड क्रिटिसाइज, ये सब चीज़ों से बाहर आओ। तो संगत जी, इन जो ABC होती है ना, ब्लेम गेम, या हम क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इसकी वजह से हमारे साथ हो रहा है, वो थोड़ा सा नहीं, बहुत मुश्किल होती है कई बार। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, लेकिन इतना अब समझ में आ गया कि गलतियाँ हमारी होती हैं। तो मुझे कैसे आंसर मिले, मेरे साथ साथ कुछ और संगत भी थी जिनको ये आंसर मिला। अब वहाँ पे हम दिन में या हम हर रोज़ अपनी लाइफ में कई लोगों से मिलते हैं, और लोग स्पिरिचुअल होते हैं, कोई गुरुजी का नाम ले रहा है, कोई किसी तरह से किसी फॉर्म में रब का नाम ले रहा है। तो जैसे गुरुजी महाराज ने भी बोला था कि फ़िज़िकल बोला है, मतलब कि फ़िज़िकल टाइम पे उन्होंने बोला है कि मेरे पास हर तरह का इंसान आएगा, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा है कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, ज़्यादा सोशल नहीं होना। अब हाँ, हमारे लिए गुरु परिवार है, लेकिन हमें एट द सेम टाइम हमें उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है, हमें किसी को बुरा नहीं बोलना है, ना ही बुरा सोचना है, क्योंकि सब गुरु का रूप है। जब वहाँ पे सत्संग पे हैं या मंदिर में हैं, किसी के लिए नफ़रत नहीं रखनी। तभी गुरुजी साथ में बिठा के, 4 लोगों को साथ में बिठा के लंगर प्रसाद कराते थे, ताकि ये मैं, ईगो, ये सब चीज़ें बाहर निकलें। और हर किसी का अपना एक नेचर है, पर हम पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि मैंने बोला कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, किसी और के नहीं, मैं अपना बता रही हूँ। मुझे ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कभी कभी आ जाती है, चाहे मेरे ब्लड रिलेशन है, चाहे नॉन ब्लड रिलेशन है, मेरे लिए सारे एक ही जैसे हैं, सब क्लोज़ हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में वही लोग हैं जो मेरे क्लोज़ हैं। लेकिन कभी कभी हमारी लाइफ में और लोग आते हैं, किसी संगत के रूप में या कहीं से कोई और रूप में। अब हर इंसान पे हम एक तो ट्रस्ट नहीं कर सकते, दूसरा ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान हमें नुकसान ही पहुंचाएगा, बट कई बार हमारे लिए हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में कई बार रुकावट पड़ती है, या ये कह लो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जो मेरे साथ अभी कुछ टाइम में हुआ। क्योंकि जब मैं वहाँ से आई हूँ या कभी भी मैं मंदिर से आती हूँ तो मुझे बहुत पीस मिलता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बट कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा, मेरी एनर्जी ड्रेन होती है। और ये कई लोगों के साथ होता है जो ये समझते हैं इस चीज़ को, जिसको हम ऑरा भी कहते हैं, अपना ऑरा। अब हम क्योंकि जब गुरुजी महाराज की शरण में हैं, जब नहीं भी हम जाते थे मंदिर, तब भी क्योंकि जो रब है, परमात्मा है, वो सबको कॉस्मिक एनर्जी देते हैं,
हमारे लिए ज़रूरी है। बट कई बार हम कई लोगों के साथ बैठते उठते हैं या बात करते हैं तो हमें बहुत ड्रेनिंग फील होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है हमारी एनर्जी ख़त्म हो गई है या हमारे सिर दर्द होने लग जाता है। ये सब चीज़ें होती है जो कि इंटरनेट पे भी है ये सब, और ये होता है क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस करा और बहुत सालों से करा। तो मैंने जब मैं मंदिर नहीं भी जाती थी या नहीं मुझे रिवील हुआ था कि गुरुजी साथ में हैं, तब भी मेरे सामने ये सब चीज़ें आई थी और मैंने अवॉइड करने की कोशिश की थी। और क्योंकि कई लोग होते हैं वो अपनी बाउंड्रीज सेट करते हैं कि उनको कब हमसे बात करनी है कब नहीं, और हम उनके लिए हर वक्त अवेलेबल हो जाते हैं। कई बार उनकी प्रॉब्लम भी होती है, हर इंसान का अपना एक लाइफस्टाइल है, फैमिली है, लेकिन जब बात आती है हमारी सुनने की वो नहीं सुनते क्योंकि उनको सिर्फ अपना सुनाना होता है, और यहाँ प्रॉब्लम होती है। और दूसरा जो मेरे से गलती हुई, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अपनी गलतियाँ शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही थी, और उसके बाद जो गुरुजी महाराज ने मुझे हाथ पकड़ के दोबारा ठीक करा। तो अब संगत जी मेरे साथ ना कुछ दिनों से ये सब हो रहा था। अब वापस से मेरी चीज़ें मुझे फील होने लग गया, नेगेटिविटी होने शुरू हो गई। लाइक नेगेटिविटी का अब जो सिम्टम्स होते हैं मुझे जो समझ आ जाते हैं अब, और जो समझा देते हैं महाराज ऑफ कोर्स, तो वो यही होते हैं कि जैसे काम करने को मन नहीं करना, हमें पता है हमें क्लीन करना है, कुछ साइड पड़ा है कुछ काम, मतलब ऐसे हम क्लीनिंग कर रहे हैं घर पे, बट कुछ चीज़ें पड़ी हैं हमें क्लीन करनी है, हमें ध्यान ही नहीं आएगा, हमें दिखेंगी नहीं, या हमारा मन ही नहीं हो रहा, हमें बहुत ही टायर्ड होने लग जाता है। तो ये सब मेरे साथ हो रहा था। और यही नहीं, मेरा सत्संग सुनने का भी मन कह लो या जो भी कह लो, मैं सुन नहीं पा रही थी। कोई गुरबानी नहीं सुन रही, कोई सत्संग नहीं सुन रही बीच में, और कुछ लोग मेरे साथ डेली बात करना शुरू हो गए। मतलब क्योंकि ये चीज़ें मैंने बताया कि पहले भी मेरे साथ हो चुकी हैं, बहुत साल पहले जब मैं जॉब भी करती थी, तो ऐसे कई लोग हमें मिल जाते हैं, वो हमसे प्रॉब्लम शेयर करना शुरू कर देते हैं या कुछ भी और संगत जी ऐसे फिर से होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि एक होता है हम किसी को अवेयर कर रहे हैं कि ये इंसान गलत है, इससे हमें थोड़ा डिस्टेंस बनाना है। अब गलत वो ये नहीं कि हमें पूरा नुकसान पहुंचाएगा, पर क्योंकि किसी का नेचर ऐसा है तो उन्होंने अवेयर करा, वो बात ख़त्म हो गई। लेकिन उसी बात को बार बार बोलना और उस बात को उस इंसान के साथ भी रहना है और उस इंसान की बुराइयां भी करना है, और जब वो इंसान मुझे बुराइयां सुना रहे हैं तो वो चुगली है। ये बात यहाँ पे मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हुई मेरे साथ, और तब मुझे बहुत दिक्कत होने लगी क्योंकि हमारी खुद की लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं और हम डेली स्ट्रगल करते हैं कि हमें ये बात से बचना है। तो फिर से कोई नए लोग आए हमारी लाइफ में और फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं, और मुझे तुरंत गुरुजी का मैसेज आ गया, दोबारा वो गलती मत कर। तो संगत जी फिर मुझे दोबारा जब ये मैसेज आया रिपीटेडली शायद, तो मुझे लगा कि कुछ गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है ये नहीं समझ आया था उस टाइम तक, पर बाद में समझ में आया। संगत जी उन्होंने जैसे मेरे साथ किसी ने 2-3 दिन बात करी। अब वो बहुत स्वीट इंसान है, वो बहुत अच्छी हैं, बट क्योंकि कई बार लोग खुद ये चीज़ नहीं समझ रहे, वो बहुत ज़्यादा गुरुजी से अटैच भी हैं, ब्लेस्ड भी हैं, पर अभी क्योंकि हर एक का अपना जर्नी होती है और नहीं अभी वो समझ रहे शायद, और हर एक का अपना नेचर होता है। तो जब मैंने चुगलियाँ सुनी तो मेरे पे ऑफ कोर्स इम्पैक्ट पड़ता है, और मेरे पास तुरंत फिर दोबारा मैसेज आया, तेरी एक गलती नाल तू टेस्ट चों फेल हो जानी है। तो मुझे बहुत अंदर से फील हुआ, पर मैंने अपनी गलती फिर एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं गुरुजी के सामने, क्योंकि ये गलती थी मेरी और है, मेरे को ये सुधारना है। तो क्योंकि चुगली सुननी भी नहीं चाहिए और ना ही हमें उसमें यस नो करना चाहिए, यस करना चाहिए कि हाँ वो इंसान ऐसा है यहाँ वैसा है, हमें सुनना ही नहीं है, सर्वदा भला ही बोलना है, और जो जैसा है ठीक है, हमें अवेयर रहना है, डिस्टेंस बनाना है। तो मैं आज गुरुजी महाराज आपसे माफ़ी मांगती हूँ इस बात के लिए कि आपने बहुत बार बोला कि डिस्टेंस बना के चलो, चाहे कोई भी है, क्योंकि हम सबको चेंज नहीं कर सकते। कुछ हमारे ऐसे लव्ड वंस हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनके साथ हमें डेली डील करना है,
और वो भी हमसे ऐसी बातें कर देते हैं, पर धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस होगी तो हम उन्हें रोक सकते हैं। हमें उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो जब उनको चेंज होना है वो होंगे। बट हम अपनी बाउंड्री सेट करें कि हमें ये सुनना ही नहीं है, या थोड़ा बहुत सुना अगर बहुत मजबूरी है, कोई अपने रिएक्शन नहीं देने, अपने मन में मंत्र जाप कर लें या कुछ भी, और कुछ भी हम इसके बारे में उस इंसान के लिए बुरा ना बोले जितना हो सके अगर किसी की बुराई हो रही है। क्योंकि इससे संगत जी यकीन मानिए, जो इतने दिन से हम जाते हैं, मतलब मंदिर जाना या सत्संग में बुला रहे हैं महाराज, कहीं पे भी बुला रहे हैं, जो हमें पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही होती हैं, और एकदम से वो सारा ऐसे लगता है हम ऊपर से नीचे आ गए हैं। ट्रस्ट मी, ऐसा मेरे साथ हुआ, और मैं आज बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो रही थी। इवनिंग का टाइम था, तो क्योंकि अब जब मेरा एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे मुझे लगता है कि अब ज़्यादा हो गई है प्रॉब्लम, तो तुरंत, क्योंकि पहले तो संगत जी माफ़ी चाहती हूँ बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, अभी रात का टाइम है और बाहर से ये आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो हाँ, कंटिन्यू करती हूँ यहाँ से अब। और अब यहाँ पे ये होता है कि जब ये मैं बहुत अपसेट फील कर रही थी इवनिंग में, तो मेरे सामने एक सत्संग आता है गुरुजी महाराज का, और वो मैं सब कुछ हटा के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन में जैसे न्यूज़ वगैरह भी बहुत देखनी शुरू कर दी थी मैंने, और न्यूज़ भी क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत ऐसी आती हैं, तो वो बार बार देखी जा रही हूँ कि क्या हुआ क्या हुआ, और वो नेगेटिविटी घुस रही है दिमाग के अंदर। क्योंकि एक होता है हमने न्यूज़ देखी, हमें ठीक है, हमें पता है क्या चल रहा है देश दुनिया में, है ना, बट हम घुस जाते हैं उसमें, तो वो दिक्कत होती है, क्योंकि वो नेगेटिविटी इम्पैक्ट करती है। क्योंकि ख़ास करके जब हम पॉजिटिव ऑरा में होते हैं, या हम, क्योंकि कलयुग है ना, तो कलयुग में, क्योंकि जब भी मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जब भी मैंने कोशिश करती हूँ, और ऐसे कई लोगों के साथ भी होता है, हम जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं या हमें ले जाया जा रहा है, जितना हम ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ हमें खींचा जाता है, तो नेगेटिविटी भी हम पे इम्पैक्ट डालने की कोशिश करती है। बस हमें वो चीज़ को समझना है, और हमें अपने आप को इतना ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं कि डिसिप्लिन करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और वो गुरु जी के बिना नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले शुरू में मेरे पास ये बहुत सत्संग आए थे कि गुरु जी को बोलना है कि आप हमारा हाथ पकड़ के रखो, हमें भटकने मत देना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, और उससे भी ज़्यादा कि हमें पूर्ण परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ा है। हमारे से हाथ छूट सकता है, पर वो अगर पकड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। तो संगत जी, इसलिए ये हाथ पकड़ के रखें वो, और वो संभाल लें। तो मैं अब कोशिश करती हूँ यहाँ से शॉर्ट में कंप्लीट करने की। ये मैंने फिर उस टाइम पे सत्संग सुना, और आप यकीन मानेंगे, सत्संग सुनने के बाद मेरे एकदम से चेंज आया। गुरुजी महाराज ने सारा थॉट डाला, और ये सत्संग करना है, ये भी थॉट मेरे उसी टाइम आया कि आज ये सत्संग करना है, शेयर करना है ये वाला सत्संग। और संगत जी, आप यकीन मानेंगे, सत्संग सुनने के बाद जो मेरे 6 दिन से काम या 5 दिन से काम रुके पड़े थे, वो मेरे एक आधे घंटे के अंदर अंदर वो सारे काम मेरे ख़त्म हो गए। तो ये चेंज आता है, और तुरंत वो पॉजिटिव कर देते हैं। तो शुक्राना महाराज का। बस हमें कुछ चीज़ें, हमें अपनी बाउंड्रीज़ वही है सेट करनी पड़ेंगी, और बिना किसी को बुरा बोले, बिना किसी को गलत बोले, गलत सोचे, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। थोड़ा सा हमें भी कुछ चीज़ों में ध्यान देना होगा। तो शुक्राना महाराज का, आप हमेशा हाथ पकड़ के संभाल लेते हो। आज के लिए बस इतना ही। फिर जब महाराज आगे शेयर करवाएंगे सत्संग, तो दोबारा से आपके साथ मिलूंगी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें।
और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूँगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।